और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर से मंजू शर्मा जी, जो कि विद्याधरनगर के जनप्रतिनिधि हैं। मंजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद चेतना जी। मंजू जी, जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि केंद्र बीजेपी और प्रदेश की बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या गड़बड़े हो रही हैं? देखिए, वसुंधरा राजे जी ने बतौर मुख्यमंत्री शुरुआत के करीब 4 साल अपने मन की बात करी। संगठन और सरकार में पत्ता भी उनके मन से हिलता था, लेकिन उनकी पार्टी का केंद्रीय कभी भी उनकी कार्यशैली से खुश नहीं था। और अगर कोई भी इस बात को ध्यान से देखे तो साफ दिखता है कि बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान अब कैसे राज्य सरकार के तौर तरीकों से असंतुष्ट नजर आ रहा है। सरकार के पिछले 4 साल में और उससे पहले की वसुंधरा सरकार में कभी भी प्रदेश बीजेपी में संगठन महामंत्री नहीं रहा, यानी कि पार्टी में उनसे बड़ा कोई था ही नहीं। लेकिन कुछ वक्त पहले चंद्रशेखर जी इस पद पर नियुक्त किया, जो यूपी में काम किए हुए थे। उनके बाद किरोड़ी लाल मीणा, जिनको वसुंधरा सरकार में कभी नहीं बनी, उन्हें सरकार में शामिल किया गया। यकीन मानिए, इसमें वसुंधरा राजे जी का कोई रोल नहीं है। उनके बस में होता तो किरोड़ी लाल मीणा कभी भी पार्टी में आते ही नहीं। और उसके बाद मुख्यमंत्री मैडम के राइट हैंड यानी प्रणामी जी का इस्तीफा, इससे साफ जाहिर होता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश बीजेपी के हाथ से सारी ताकत छीन रहा है। तो अब क्या लगता है आपको कि ये सभी बदलाव करके बीजेपी अपनी इमेज को मेकओवर कर पाएगी? देखिए, अब तो वो समय जा चुका है। मैं ग्राउंड पर घूमी हूँ, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि अब चाहे ये सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन जनता इनसे इतनी उकता चुकी है कि कोई भी तरीका नहीं है अब ये अपना इमेज मेक ओवर करे। और अब जनता सब कुछ समझ चुकी है कि कैसे ये बड़े मुद्दे को दबाने के लिए बेमतलब के मुद्दे ले आते हैं। कांग्रेस के ऊपर बिना बात की छींटाकशी शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। जी मंजू जी, क्या लगता है आपको कि अब हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे तुर्क के इक्के की तरह काम करेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, अब आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। क्या इन सब बातों से इतना राम मंदिर के बारे में बोलते हैं ये बीजेपी वाले? क्यों उनके मुंह पर उस वक्त बंद हो गए जब जेडीए जयपुर के एक के बाद एक मंदिर तोड़ रहा था? क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री राजे जी की अप्रूवल थी, जिससे पार्टी की मुखिया सैकड़ों मंदिर छोटी काशी से तुड़वा दिए। अब उनकी पार्टी राम मंदिर की बातें करेगी तो जनता सब समझती है। मैडम, जनता को सब कुछ समझ में आता है। जी मंजू जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता सब समझती है, क्योंकि जनता का ही लास्ट आदेश जो आता है वो सिरमौर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी विद्याधरनगर जनप्रतिनिधि मंजू शर्मा जी, जिन्होंने बीजेपी की अंदरूनी पोल आप सभी के सामने खोली। राजस्थान संवाद में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।